बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ जी। आज की वीडियो आम पब्लिक के लिए बहुत मालूमाती वीडियो है और बहुत कम लोगों को इस बारे में पता है। आज मैं बताऊँगा आपको कि पाकिस्तान में जो अदालती ढांचा है या अदालत के जो हैं, जैसे सबसे पहली अदालत कौन सी है जिधर जाके हम अपना को केस करते हैं, उसके बाद वाला फॉरम कौन सा है, तो ये स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और आम पब्लिक को बिल्कुल नहीं पता, और बल्कि सम टाइम बदकिस्मती से अगर किसी का कोई केस हो भी जाए तो उस बंदे को मालूम ही नहीं होता कि किस अदालत में उसका केस है। और अगर खुदा न खास्ता उसका केस 10-15 साल चलता है तो फिर वो वकला की तरह ही उनको पता चल जाता है कि अदालती ढांचा क्या है, सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, और ये अदालतें कौन सी हैं। और जो इसमें लॉ के स्टूडेंट्स हैं अभी, उनको भी इस बारे में मुकम्मल आगाही नहीं है कि कोर्ट्स कितनी किस्म की हैं और किस अदालत में कौन से मुकदमे चलते हैं और जजेस जो हैं उनकी डिटेल क्या है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में जितना बता सका आम फहम अल्फाज में, सादे अल्फाज में बताऊंगा जिसमें आपको आगाही हो। तो सबसे जो पहली अदालत है उसको कहते हैं सिविल कोर्ट। इसको तहसील कोर्ट भी आप कह सकते हैं। और इनमें सिविल जजेस बैठते हैं और उनको जो लीड करता है वो सीनियर सिविल जज होता है। उनके नीचे सिविल जजेस होते हैं। इसमें इन सिविल जजेस के पास दीवानी मुकदमा, जिनको सिविल मुकदमात कहते हैं, और क्रिमिनल मुकदमात, जिनको फौजदारी मुकदमात भी कहते हैं, ये इन अदालतों में फिर चलते हैं। इसमें जो सिविल मैटर्स हैं उनको जो जज साहबान डील करते हैं उनको सिविल जज कहते हैं, और जो क्रिमिनल मुकदमात हैं जो उनको डील करते हैं उनको मजिस्ट्रेट कहा जाता है। ये जो मजिस्ट्रेट हैं ये भी सिविल जजेस ही होते हैं। उनको अपॉइंट कर दिया जाता है कि आपने जो सुनने हैं मुकदमात फौजदारी, उनको फिर मजिस्ट्रेट कहा जाता है, और जो सिविल मैटर्स सुनते हैं उनको सिविल जज कहा जाता है। तो एक जो मजिस्ट्रेट होता है इलाके के हिसाब से, आबादी के हिसाब से उसका होता है कि एक सिविल जज के नीचे 4-5-6 तक थाने भी आ सकते हैं, उस शहर की आबादी के या उस इलाके की आबादी के हिसाब से। और जो क्रिमिनल मैटर्स हैं फिर उनके पास आते हैं जी। इसमें अब मैं आपको ये डिफ़ाइन करता हूँ कि सिविल और फौजदारी जो मैटर्स हैं उनमें क्या फ़र्क है, या सिविल मुकदमात किन को कहते हैं और फौजदारी मुकदमात किन को कहते हैं। फौजदारी मुकदमात वो हैं जिसमें लड़ाई मार कुटाई का अंसर शामिल हो, या जो यूँ कह लेंगे जिसमें आम पब्लिक में दहशत फैले, उनको क्रिमिनल मैटर्स कहा जाता है। जिसमें FIR का अंदराज हो थाने में, उसको फिर हम क्रिमिनल मैटर्स कहते हैं। इनमें जो चेकों के लेन देन में जो पर्चे होते हैं वो भी क्रिमिनल केसेस में आ जाते हैं। और सिविल मैटर्स जो हैं उसमें लड़ाई मार कुटाई वाला कोई काम शामिल नहीं होता। उसमें आपस के लेन देन, उसमें फैमिली मैटर्स भी आ जाते हैं। इस फैमिली मैटर्स का भी मैं आगे बताता हूँ आपको कि इनके लिए भी अलहदा कोर्ट्स हैं। उसमें जायदाद के जो लेन देन के तनाज़ात हैं ये सारे सिविल मैटर्स होते हैं। और इसमें यह है कि जो सिविल मैटर्स होते हैं उनमें 2 बंदे इन्वॉल्व होते हैं, और जो क्रिमिनल नेचर के मुकदमात हैं उनमें 3 होते हैं। उनमें 2 तो वो जिनका आपस में तनाज़ा हो, और तीसरा जो है उसमें स्टेट इन्वॉल्व हो जाती है। तो सिविल मैटर्स में फिर आगे और भी अदालतें, मतलब उसकी शाखें कह लें अब, बन जाती हैं। जैसे फैमिली कोर्ट है, उसमें जो है तलाक के, खुला के केसेस, सामान जहेज का लेन देन, तो वो केसेस जो डील करती हैं अदालतें, सिविल जजेस ही उसमें बैठते हैं, उनको फिर फैमिली कोर्ट्स कहते हैं। गार्डियन सर्टिफिकेट जिस तरह बनवाना होता है तो उसको फिर सिविल कोर्ट कहा जाता है। उसके बाद रेंट कंट्रोलर जो है उसकी भी अदालत होती है, जिसमें जो किरायादारी के आपके मामलात हैं ये चलते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो सिविल कोर्ट्स में होती हैं। इसके बाद आ जाता है
सेशन कोर्ट। जो सेशन कोर्ट है वो उसको जो लीड करता है, जिस तरह सीनियर सिविल जजेस का हेड होता है, इसी तरह जो सेशन कोर्ट्स हैं वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है वो उनको लीड करता है, और उनके नीचे दूसरे जजेस होते हैं जो एडिशनल सेशन जजेस होते हैं, तो उनके नीचे वो काम करते हैं। इसमें सेशन जज साहब जब सिविल मुकदमात सुनते हैं तो उस सूरत में उनको डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाता है, और जब फौजदारी मुकदमात सुनते हैं तो फिर उनको सेशन जज कहा जाता है। सेशन जज साहब के नीचे उनके एडिशनल जो जजेस होते हैं वो सेशन जज साहब कोई मुकदमा अपने पास रख के ख़ुद भी सुन सकते हैं, और फिर जो उनके नीचे जजेस हैं उनको ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो उनमें भी ऐसे ही है कि जो एडिशनल जज सिविल मुकदमात सुनेगा उसको कहा जाएगा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, और जो एडीजे, और जो सुनेगा इसमें फौजदारी मुकदमात उनको एडिशनल सेशन जज कहा जाएगा एएसजे। एक इसमें मैं आपको और भी बात बताता चलूँ कि जो 302 के केसेस होते हैं तो वो फिर सेशन जज या एडिशनल सेशन जज हैं वो सुनते हैं, और इन्हीं जजेस को सज़ाए मौत देने का इख्तियार भी हासिल होता है। सेशन कोर्ट्स में जो ज़्यादातर मुकदमात आते हैं वो सिविल कोर्ट से जो फैसले होते हैं उनके ख़िलाफ़ जो अपीलें की जाती हैं फिर वो सेशन कोर्ट्स में आती हैं। डायरेक्ट भी जैसे कोई प्री अरेस्ट बेल करवानी है तो उस सूरत में फिर डायरेक्ट भी हम जा सकते हैं सेशन कोर्ट में। जी, इसके बाद जो फॉरम है वो है हाई कोर्ट। पाकिस्तान में चारों सूबों में एक एक हाई कोर्ट है, और पांचवी जो है वो इस्लामाबाद में है। जिस तरह पंजाब में हाई कोर्ट है, एक KPK में है, उसके बाद बलूचिस्तान में है और सिंध में है, और एक हाई कोर्ट जो है वो इस्लामाबाद में मौजूद है। तो हाई कोर्ट में जो केसेस जाते हैं वो जो सेशन अदालत से जो आपके फ़ैसले होते हैं उनके ख़िलाफ़ अगर अपील करनी हो तो उस सूरत में हम फिर हाई कोर्ट की तरफ रजू करते हैं। हाई कोर्ट में डायरेक्ट भी जाया जा सकता है, जैसे कोई रिट पिटीशन करनी है तो फिर हाई कोर्ट से रजू किया जा सकता है। तो फास्ट जो है अपना जस्टिस के लिए, जैसे पंजाब में हम उसकी मिसाल दे देते हैं कि लाहौर में हाई कोर्ट लाहौर में मौजूद है, तो उसके बाद फिर फास्ट जस्टिस के लिए जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ पे उसके बेंच भी कायम है। जैसे हाई कोर्ट का मुल्तान बेंच है, हाई कोर्ट का बहावलपुर बेंच है, पिंडी बेंच है, तो वहाँ पे उनके बेंचेस भी बनाए जाते हैं। तो इसमें जस्टिस साहबान जो हैं वो फिर सुनते हैं आपके जो मैटर्स हैं, सिविल मैटर और फौजदारी मैटर। वो उनको जो लीड करता है, जो उनका हेड होता है वो चीफ जस्टिस होता है, और उनके नीचे जस्टिस साहबान होते हैं। तो फिर वहाँ भी ये होता है कि कुछ जजेस को सिविल मैटर्स सुनने के लिए वहाँ पे लगाया जाता है या उनके पास केसेस भेजे जाते हैं, और कुछ को क्रिमिनल मैटर्स जो हैं उनको वो भेजे जाते हैं। तो हाई कोर्ट के जो जज है वो कोई इम्तहान उसके लिए नहीं है, जो क्वालिफ़िकेशन है उसके लिए अगर आपने हाई कोर्ट में जज बनना है तो उसके लिए आपका एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट होना लाजमी है। जी, तो अब हम बात करते हैं जो पाकिस्तान की सबसे सुपीरियर या सबसे आला अदलिया है, वो है सुप्रीम कोर्ट। पाकिस्तान में एक ही सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, और इनमें भी जो जज साहबान होते हैं उनको जस्टिस कहा जाता है, और उनके ऊपर जो एक उनको लीड करते हैं या हेड करते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं। तो हाई कोर्ट में जो फ़ैसले आते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जो फ़ैसले आते हैं वो हाई कोर्ट के जो फ़ैसले होते हैं उनके ख़िलाफ़ अगर आपने अपील करनी है
तो जो सबसे आखिरी आपके पास फॉरम है वो है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट एक तो ये फैसले जो नीचे से होते हैं उनकी अपीलें भी होती हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं वो सुओ मोटो एक्शन भी, अगर कोई ऐसा मैटर हो जिसको वो उनको नज़र आए कि इसमें कोई हक तलफी हो रही है अवाम नास की या किसी भी किस्म की, तो वो उसके ऊपर सुओ मोटो एक्शन भी ले सकते हैं। तो इस तरह मैंने आपको ये सारा आला अदलिया और जो लोअर जुडिशरी है उसके बारे में बता दिया है। एक दफ़ा फिर मैं उसको आसान लफ्ज़ों में एंड पे बता देता हूँ कि सबसे पहले सिविल कोर्ट है, उसके बाद सेशन कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट है, और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट है। तो इसके अलावा जैसे मैंने बताया है कि अपना सिविल कोर्ट्स में वो रेंट कंट्रोलर की अदालत है, फैमिली कोर्ट्स हैं, तो वो फिर वो उसके सिविल कोर्ट्स के ही ज़ुमरे में आती हैं। जी एंड पे जाके मैं फिर आपको एक और अदालत का बताता हूँ कि फेडरल शरीयत कोर्ट है। ये हाई कोर्ट के लेवल की अदालत है, और इसमें जो इसकी ज़िम्मेदारी ये है कि मुल्क में अगर कुरान और सुन्नत के मनाफी कोई कानून हो तो उस सूरत में फिर जो फेडरल शरीयत कोर्ट है फिर वो अपना एक्शन में आती है और उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला देती है। और फेडरल शरीयत कोर्ट जो है उसके फ़ैसलों के ख़िलाफ़ भी हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इसके अलावा अदालतें और भी हैं, वक्त की कमी की वजह से नहीं आपको और डिटेल बता सकता। जैसे बैंकिंग कोर्ट है, कंज्यूमर कोर्ट है, एटीसी कोर्ट है, एंटी टेररिस्ट जो कोर्ट है। तो किसी नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मुझे उम्मीद है कि पूरी वीडियो देखने की सूरत में आपकी मालूमात में बहुत इजाफा हुआ होगा कि पाकिस्तान का जो जुडिशरी सिस्टम है और जो अदालती ढांचा है वो किस तरह है। बहुत से 90% लोगों को इस बारे में मालूमात नहीं है, और वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह काफ़ी हद तक उनके इल्म में इजाफा हुआ होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर लाजमी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।